हेलो बच्चों। तो चलिए आज विद्युत धारा के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ओम के नियम के बारे में पढ़ेंगे तथा और सारे सिंबल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो विद्युत धारा होती है उसमें बहुत प्रकार की चीज़ों की यूज होती है। जैसे मान करके चलिए बल्ब का यूज होता है, उसके बाद रेजिस्टेंस का यूज होता है, बहुत तरीके के चीज़ों का यूज होता है। तो उसके सिंबल को हम लोग क्या करते हैं, सिंबल के रूप में उसे लिखते हैं। जैसे बल्ब है तो बल्ब का एक अलग सिंबल होता है। जैसे कहीं पे कोई तार को ज्वाइंट किया जाता है तो उसका एक अलग अपना सिंबल होता है। तो कोई हम क्या करते हैं कि जो पेपर पे हम एक सर्किट बनाते हैं तो सर्किट में हमें जो है उस सिंबल के द्वारा दिखाना होता है कि यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। तो इसके लिए हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है किन चीज़ों का, उन सभी इंस्ट्रूमेंट का, उन सभी चीज़ों का जो हमारा सर्किट में यूज होता है। तो चलिए सबसे पहले आज के क्लास में सर्किट में जो चीज़ हमारा यूज होगा पेपर पे, ठीक है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा चीज़ नज़र आएगा तो आप क्या हो जाइएगा, टेंशनलाइज हो जाइएगा। तो उस टेंशन से बचने के लिए आज का क्लास है और उसके बाद हम लोग ओम के नियम पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग 10th में भी ओम के नियम के बारे में पढ़े हैं, तो ये दो टॉपिक आज हम लोगों का होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग आने वाले कुछ अवयवों के प्रति। जो विद्युत धारा होती है उस विद्युत धारा में जो हमारा अवयव का इस्तेमाल होता है उसका हम जो है क्या क्या मतलब साइन होता है वे हम देखेंगे, सिंबल देखेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं बात करता हूँ विद्युत सेल की। तो विद्युत सेल क्या होता है कि कोई भी विद्युत सेल एक छोटा सा बैटरी मानो या कोई भी ऐसा विद्युत सेल मानो जिससे हमारा क्या होता है कि करंट जाना शुरू करता है। ठीक है, विद्युत सेल क्या होता है, विद्युत सेल जैसे मान के चलो एक बैटरी है इस प्रकार से, क्या है ये एक बैटरी है इस प्रकार से, ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, सेल हो गया, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत सेल। और ये विद्युत सेल में क्या होगा, एक टर्मिनल हमारा प्लस होगा और एक टर्मिनल हमारा क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो इसे हम सिंबल में इस प्रकार से दिखाते हैं, इसे हम सिंबल में इस प्रकार से दिखाते हैं, प्लस वाले को बड़ा साइन और माइनस वाले को छोटे साइन से, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला सिंबल है विद्युत सेल का। अब दूसरा देखो बैटरी का। तो बैटरी की यदि हम बात करते हैं तो आप बोलोगे कि सर अभी तो आपने बैटरी के बारे में ही बताया था। देखिए वे बैटरी और इस बैटरी में फ़र्क है। जैसा कि आपके घर में यदि इन्वर्टर होगा या आपके घर में और सारे ऐसे बैटरी होंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको ये वाला सिंबल का यूज करना होगा, क्योंकि बैटरी जो होता है, बैटरी में आप देखे होंगे जो घर में यूज होता है इन्वर्टर में इस प्रकार से ऐसे करके लगे हुए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे सारे ज्वाइंट होते हैं, तब जा करके वो फाइनली हमारा बैटरी बनता है, ठीक है ना। या मान करके चलिए आपके पास घर में टॉर्च होगा या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा, जैसे मान करके चलिए कोई खिलौना होगा, तो उस खिलौना में आपका जो बैटरी लगता है तो बैटरी इसी प्रकार से लगता है ना। 3 बैटरी 4 बैटरी लगता है तो एक का प्लस, दूसरे का माइनस, दूसरे का माइनस, तीसरे का प्लस, इस प्रकार से बैटरी लगता है। आप देखे होंगे कहीं कहीं पे देखो इस तरह से लगता है, इस प्रकार से आपका बैटरी जो है जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये चीज़ बैटरी में होता है, बैटरी इस तरह से लगा हुआ होता है। तो इसीलिए इसको हम किस प्रकार से प्रतीक इसका सिंबल देते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये कहने का मतलब कि 1-2 बैटरी लगा हुआ है, एक तो हमारा प्लस वाला छोर होगा और दूसरा हमारा माइनस वाला छोर होगा। देख रहे हैं ना, एक हमारा प्लस वाला छोर है, दूसरा हमारा माइनस वाला छोर है, ठीक है। एक का ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, फिर माइनस। देखिए मान करके चलिए थोड़ी देर के लिए यदि हम इधर वाले को प्लस माने तो इस बैटरी का ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसको तो हमने प्लस माना है तो यहाँ हमारा क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, माइनस होगा। उसी प्रकार से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस। तो आपके घर में जो भी बैटरी होते हैं, जो भी यूज होता है आप देखते होंगे तो वे सारा का सारा क्या होता है, इसी प्रकार से उसका हम सिंबल लिखते हैं। तीसरी चलो कुंजी अथवा स्विच। घर में आप स्विच देखते होंगे जिसे हम ऑन ऑफ करते हैं। तो ऑन और ऑफ करने का मतलब कि उस समय जो है वे जो स्विच होगा, वे जो कुंजी होगा, वे आपका खुली और बंद। जब हमारा क्या होगा, ऑफ होगा, तब का मतलब है खुली, और जब हमारा बंद होगा तब हमारा क्या होगा, इस प्रकार से सिंबल होगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब स्विच दिया गया है, स्विच को ऑन कर दिया गया है, इसका मतलब स्विच को क्या कर दिया गया है, ऑफ कर दिया गया है, ठीक है। अब देखो 4 नंबर में तार संधि।
तार संधि कहने का मतलब कि कहीं कहीं पे आपका जो घर में या कहीं कहीं पे जो है जब कनेक्शन जोड़ा जाता है तो कहीं कहीं ज्वाइंट लगाया जाता है, तार का एक जगह से दूसरी जगह ज्वाइंट लगा के उसे टैप से जोड़ दिया जाता है। तो उसको हम क्या करते हैं, जो अपने कॉपी पे उसको लिखते हैं या बुक में आपको मिलेगा, वे ज्वाइंट आपको इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। देखने के लिए ये ऐसे जाएगा और यहाँ पे आपका इसी बुंदा होगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद पाँचवा है तार क्रॉसिंग। तार क्रॉसिंग, तो तार क्रॉसिंग का ये आपका सिंबल हो गया, यानी कि कोई तार जा रहा है और दूसरा हमारा उससे क्रॉस होकर के दूसरे तरफ तार चला गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, तार क्रॉसिंग, ठीक है। तो ये हमारा तार क्रॉसिंग का सिंबल हो गया। तो बच्चों ये 5 सिंबल है और सिंबल है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, तो बच्चों अब जो है आपका और कुछ सिंबल मैंने लिखा है। तो देखिए 6 हमारा विद्युत बल्ब, जैसा कि घर में सभी जगह विद्युत बल्ब लगा हुआ रहता है, तो आपको यदि सर्किट में उसका सिंबल दिया जाएगा तो ये इस प्रकार से सिंबल होगा आपका, ठीक है। इसको अच्छे से देख लीजिए, यही सिंबल है आपका विद्युत बल्ब का। उसके बाद हम बात करते हैं प्रतिरोधक की, जिसको हम क्या कहते हैं, रजिस्टेंस कहते हैं। जो भी आपका तार होता है उसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से दिखाएंगे। ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, यानी कि प्रतिरोधक है। ये आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा आपके क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे या कहीं भी आपको सबसे ज़्यादा यदि कोई चीज़ मिलेगा देखने के लिए तो यही मिलेगा। तो इस सिंबल को अच्छे से पहचान लीजिए। इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस कहते हैं। ये करंट को क्या करता है, पास होने में, मतलब एक प्रकार से रोकता है या कहिए कि एक प्रकार से करंट बनाने में भी मदद करता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रतिरोधक हो गया। तीसरा, ये 8वां परिवर्ती प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक। जैसे हमारा करंट बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है और उसे हमें थोड़ा सा कम करना है, तो उस जगह पे हमें क्या करना पड़ता है, परिवर्ती प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक लगाना पड़ता है, यानी कि धारा को नियंत्रण करने के लिए। तो उसको हम जो है इस प्रकार से दिखाते हैं सिंबल में, ठीक है ना। अब 2 हमारा सिंबल और है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद ओम के नियम को अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो 2 सिंबल हमने फिर से बनाया है, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंबल है जो कि आपको जनरली यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 9 नंबर में एमीटर क्या होता है, कह रहा है विद्युत धारा को मापने के लिए, ठीक है। जो विद्युत धारा होती है उसको मापने के लिए, जैसे हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो उसको मापने के लिए क्या रखते हैं, तराजू रखते हैं। उसी प्रकार से विद्युत को जो है, विद्युत धारा को जो हम मापते हैं कि इसमें कितना हमारा विद्युत धारा है, तो वे हमारा क्या कहलाता है, वे हमारा आमीटर कहलाता है। और इस आमीटर को हमेशा हम सर्किट में क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो आमीटर क्या हो गया, आमीटर एक प्रकार का उपकरण हो गया इस प्रकार से, ठीक है। और इस उपकरण को हम क्या करते हैं, सर्किट में लगाते हैं, तो वे हमें विद्युत धारा का मान देता है। और सर्किट में हमेशा हम कहाँ पे लगाते हैं बच्चों, सीरीज में लगाते हैं। चलो उसके बाद है 10 में वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या होगा, विद्युत विभवांतर मापने के लिए उपकरण इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं, यानी कि विद्युत विभवांतर, किसी भी चीज़ का विभवांतर मापने के लिए हम क्या करते हैं, इस वोल्ट मीटर को लगाते हैं। और वे हमेशा जो भी इंस्ट्रूमेंट हो, जो भी आपका जो यूज करने वाला होता है, बल्ब हुआ या जो भी हुआ, उसके एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में हम क्या करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। जैसे एक ए टर्मिनल पे हमने जोड़ा और उसके बाद बी टर्मिनल पे जोड़ा, तो यहाँ पे ये हमें उसका वैल्यू देगा, यानी कि बताएगा कि इसमें कितना वोल्टेज है, ठीक है। तो ये हमारा प्लस हो गया और ये हमारा माइनस हो गया। तो इसे वोल्ट मीटर को हमेशा हम किस में जोड़ते हैं, समांतर जोड़ते हैं। और आमीटर को हम क्या करते हैं, आमीटर को हम हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। आमीटर हमारा क्या बताता है, विद्युत धारा बताता है कितना है, और वोल्ट मीटर हमारा क्या बताता है, वोल्टेज कितना है, 100 बताता है। तो बच्चों यहाँ तक तो हमने अभी तक सिंबल के बारे में पढ़ा। अब हम लोग ओम के नियम के बारे में पढ़ेंगे कि ओम का नियम क्या कहता है। तो देखिए ओम का नियम क्या कहता है कि अच्छे से पहले लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो बच्चों अब जो है हम लोग ओम के नियम को पढ़ेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखो ओम का नियम क्या कहता है कि एक विद्युत परिपथ में, ठीक है, कोई हमारा क्या है, विद्युत परिपथ है, और उस विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होती है। कहने का मतलब कि मान करके चलिए कोई हमारा क्या है, विद्युत परिपथ है। इस प्रकार से हम एक क्या लेते हैं, धातु लेते हैं, ठीक है, जिसको हम चालक कहेंगे, क्या कहेंगे, चालक कहेंगे।
ये हमारा क्या हो गया, एक चालक हो गया। अब इसके दोनों सिरों को हम क्या करेंगे, दोनों सिरों को एक सर्किट में या एक बैटरी में जोड़ देंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्या करेंगे, सर्किट में या बैटरी में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा प्लस होगा और यहाँ पे हमारा माइनस होगा। तो देखो क्या कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ में, ये हमारा अब क्या बन गया, एक विद्युत परिपथ बन गया। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार, ये हमारे क्या है, धातु के तार है, के तार के दो सिरों पे, एक ये सिरा हो गया, दूसरा ये सिरा हो गया, के बीच विभवांतर, यानी कि इस दोनों के बीच का जो विभवांतर होगा, इस तार के दोनों सिरों के बीच का, मैंने जस्ट बताया विभवांतर हम कैसे निकालते हैं। अभी मैंने जस्ट बताया था ना कि विभवांतर इसके ए और बी के इस तरह से हम क्या करते हैं, वोल्ट लगाते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं और विभवांतर को मापते हैं, है ना। तो क्या कर रहा है कि तार के दो सिरों के बीच विभवांतर, इस दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा, यानी कि यहाँ से जो आपकी करंट जाएगी और यहाँ तक की जो करंट होगी उसके बीच का जो वोल्टेज होगा, ठीक है, यहाँ ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज होगा, ठीक है, होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। यानी कि जो इसकी क्या होगी, सिरों के विभवांतर, यानी कि विभवांतर जो होंगे इसमें, ठीक है, इसमें जो विभवांतर होंगे ये उसके करंट जितनी इसमें पास होगी उसकी क्या होगी, समानुपाती होगी। यानी कि कह रहा है कि आई जो है वे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यदि हम किसी चालक तार को क्या करें, लगाए किसी भी सर्किट में, किसी भी धातु को हम क्या करेंगे, यदि किसी सर्किट में जोड़ेंगे तो उसका जो हम वोल्टेज मापेंगे और करंट दोनों हमारा क्या होगा, ये बराबर होगा। ठीक है, ये बात कर रहा है। यदि यानी कि बराबर नहीं होगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। समानुपाती करने का मतलब बराबर नहीं होता है, कहने का मतलब ये होता है कि यदि हमारा वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट भी बढ़ेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल। यही जो है ओम का नियम होता है। और कब कह रहा है, जब ताप व दाब आदि स्थिर है, यानी कि यहाँ पे हमारा ताप और दाब ये दोनों चीज़ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, कोई वेरी नहीं करना चाहिए। यानी कि अभी जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो ताप आपका कुछ हो गया, दाब आपका कुछ हो गया, फिर जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपका ताप कुछ हो गया और दाब कुछ हो गया। देखिए ये चीज़ जनरली आपके क्लास में जो है ओम का नियम पढ़ना तो है, लेकिन ये आपको लैब में पढ़ना है, ठीक है ना। तो थ्योरिकल में पार्ट बता दे रहा हूँ, इसका जो मेन चीज़ जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आपको जब आप लैब में जाओगे तो आपको करके दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से हम ये चीज़ आपको प्रूव करके दिखाएगा कि किस प्रकार से वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये आपको लैब में, आपके क्लास में लैब में है ये चीज़। तो देखो आपको समझ में आ गया ना कि यदि हम क्या करते हैं, किसी भी धातु को किसी विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं तो उसके बीच का विभवांतर, यानी कि ए टर्मिनल और बी टर्मिनल, इसके बीच का जो विभवांतर होता है वे उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, धारा क्या होती है, धारा जो प्रवाहित हो रही है उसके समानुपाती होती है, यानी कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अब देखिए अभी तक आप लोग पढ़ते आए हैं कि यदि हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को हटाते हैं, यानी कि इस समानुपाती को हटाते हैं, तो उसके जगह पे कुछ हमारा वैल्यू आता है या कुछ मीनिंग आता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको यदि हटाएंगे, यानी कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो v ये i को हम हटाएंगे तो वहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, रजिस्टेंस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रजिस्टेंस। तो हम इसको लिखेंगे v इज इक्वल टू आई आर। क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, v इज इक्वल टू आई आर। तो ये हमारा नियतांक प्रतिरोध होगा। ठीक है, ये हमारा नियतांक प्रतिरोध होगा, नियतांक प्रतिरोध होगा। अभी मैंने बताया है कि प्रतिरोध क्या होता है ना। तो यहाँ से आपको R की यदि वैल्यू निकालनी हो तो R इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, V बाय आई। क्या हो जाएगा, V बाय आई। ठीक है, R इज इक्वल टू आ जाएगा V बाय आई। तो ये हमारा जो है ओम का नियम है। यही ओम का नियम कहता है कि जो आपका करंट होता है किसी भी धातु में, जो हम सर्किट में लगाते हैं, तो उसमें जो करंट पास करता है वह समानुपाती होता है किसके, वोल्टेज के। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, V बटा आई। अब इसकी ग्राफ की बात करते हैं कि ग्राफ हमारा कैसा हो जाएगा, V आई ग्राफ हमारा कैसा हो जाएगा। तो ग्राफ देखो, हम ग्राफ की बात करते हैं, V और ये हमारा I।
तो जब आप इसको जा कर के लैब में मतलब इसको एक्सपेरिमेंट करोगे तो वहाँ पे 2, 4, 5 एग्जाम्पल लिया जाएगा, तो उसका जो ग्राफ बनाया जाएगा वो स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से आपको निकलता चला आएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का ग्राफ है, यानी कि V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ये आपका ओम के नियम में इस ग्राफ ये हो गया। ठीक है, ग्राफ आपका ये हो गया। उसके बाद चलो बच्चों हम SI मात्रक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? SI मात्रक की। तो SI मात्रक क्या होगा इसका? SI मात्रक क्या होगा? तो देखो ये हमारा क्या है, प्रतिरोध है। ये हमारा क्या है, प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध का कहने का मतलब क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध को हम किस प्रकार से सिंबल दिखाते हैं, ओम दिखाते हैं, 1 ओम। तो 1 ओम बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज। वोल्टेज का क्या होता है, वोल्ट होता है। वोल्टेज का क्या होता है, वोल्ट होता है। और करंट का क्या होता है, इस करंट का एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका SI मात्रक, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओम इजकल टू 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। यानी कि इसमें हम क्या कहेंगे, हम इसमें क्या कह सकते हैं कि जो हमारा, ठीक है, जो हमारा वोल्टेज है, यदि वोल्टेज हमारा कितना हो, 1 हो, तो करंट भी हमारा कितना होगा, 1 होगा। तो हमारा जो है जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा वे कितना आएगा, 1 ओम आएगा। ठीक है, तो ये आपका SI मात्रक हो गया ना। तो सीधी बात है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वोल्ट इंटू एम्पियर, इस तरह से भी हम लिखते हैं। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा इसका SI यूनिट, SI मात्रक। तो SI मात्रक हमारा कंप्लीट हो गया। SI मात्रक क्या होगा, वोल्ट बटा एम्पियर। ठीक है ना, इसका SI मात्रक हो जाएगा वोल्ट बटा मीटर, ये एम्पियर ओम का। ठीक है, SI मात्रक हो गया। ये आपका ग्राफ हो गया, ये मैंने सर्किट के बारे में बताया, ये आपका डेफिनेशन हो गया, और ये जो है उसका रिलेशन हो गया। ठीक है, तो इतना चीज़ बस आप याद रखो, ये फॉर्मूला बस याद रखो, आपको क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी चीज़ आप जब अपने स्कूल जाओगे, अपने कॉलेज जाओगे, तो वहाँ पे आपको लैब में एक्सपेरिमेंट करके बताया जाएगा कि किस प्रकार से जो वोल्टेज होता है वे करंट के समानुपाती होता है, यानी कि जो करंट होता है वे वोल्टेज के समानुपाती होता है। ठीक है, तो बच्चों ये चीज़ जो है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है ना, तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, यदि इसकी डेरिवेशन करें तो बहुत लंबा होगा, लेकिन आपको जो पढ़ना है आपके सिलेबस में जो है वे जनरली आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है। ठीक है, तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो हम एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखा पाए। तो चलिए अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओम के नियम के बाद जो है अलग दूसरे बातों को डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।